ताजा खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती हरवार है और मैं नंबर 1 स्कूल में पदस्थ हूँ। हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। और आपके पति का आपके बीच क्या विवाद चल रहा है? जी, मेरे पति के और मेरे बीच विवाह, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से लेके आज तक मेरे पति को पीने की लत है। तो मेरे पति के बीच में इसी बात को लेके हमेशा अनबन बनी रही है और परिवार वालों को भी ये सारी बातें पता हैं कि वो पीते हैं, उनकी ये आदत नहीं छूट रही। महोबा में रह के मैंने जैसे तैसे, जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे पति को कुछ करना ही नहीं है और उनकी आदत छूटेगी नहीं, इसके चलते मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य जो है वो मुझे ही देखना है। क्योंकि माता पिता किसी के जीवन भर नहीं रहते, लेकिन इनको भरोसा यही है कि इनके माता पिता जो है इनका पूरा जीवन क्या करेंगे, भरण पोषण कर देंगे। मैंने ये सोचा कि चलो ये नहीं करते तो मैं कुछ करूं। इसी के चलते मेरी विवाह जब मेरा हुआ था उस समय केवल मेरा बीए हुआ था। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरा सहयोग किया, मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मैंने एमए बीएड किया। जो ये कह रहे हैं समाज में कि इन्होंने मुझे पढ़ाया मेहनत मजदूरी करके, सर आप सब मिलके इनसे पूछना कि मैंने किस कॉलेज से बीएड किया है, कौन सा मेरा विषय रहा है, क्या मैंने पढ़ा है, क्या कब इन्होंने फीस जमा की है मेरी। फिर मैं पता चलेगा कि इन्होंने किया है वाकई में कुछ कि नहीं किया। कितने साल आपकी शादी को हुआ? मेरी शादी 2018 में हुई थी। उसके बाद से ही यही बराबर चल रहा है। कभी घर वाले समझा देते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं ग्राम पठापुर मेरा मायका है। वर्तमान में मैं पंजाब बैंक के पीछे रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। ये वीडियो किस तरह का है? ये शराब पीने वाला ये किस तरह का? सर, ये मेरे पति की जो आदत है वो मैंने बहुत प्रयास किया है कि जैसे तैसे हो इनकी आदत छूटे, मेरा और मेरे बच्चों और इनका भी भविष्य अच्छा हो, लेकिन इनकी ये आदत छूट नहीं रही है। घर वालों के साथ भी इन्होंने कई बार हिंदी विषय शारीरिक रूप से भी हाथ पैर भी चलाए हैं इन्होंने। इनसे जो बन पड़ा नशे में इनको कोई होश नहीं रहता है कि माता पिता सामने है कि कौन सामने है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न इन्होंने किया है। ये जो घटना निकल के आई है जिसके ये कह रहे हैं कि मैंने इनको मारा है, सर इसके पहले ये 2-3 दिन बराबर घर में आके पी रहे थे। रात में इनको मकान मालिक खुद उठा के लाया है 11 से 12 के बीच में। चोटें कैसे आई? सर, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने पी है, पीने के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते इनका शरीर कुछ करना ही इनका एक्सीडेंट की आदत छूटेगी। घर के सामने ही जस्ट थोड़ी दूर है, वहीं पे इनका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से मकान मालिक इनको लेके आया। सुबह भी इनकी समझ लो रात ही की इनकी जो लगी हुई थी, तो इनको होश में थे ही नहीं ये सुबह। मैं तो बराबर इनके परिवार वालों को यही कह रही थी कि मैं या तो जॉब देख लूँ कि बच्चे देखूँ, आप ऐसा कीजिए। ये नहीं मान रहे, आप इनको लेके घर चले जाइए। जब ये थोड़ी सा समझने लगे तो आप फिर इनको भेजा देना, लेकिन इनके घर वाले नहीं आए। सहयोग किया और उनके पति के साथ मुझे पढ़ाया रहना चाहती हैं? उसके बाद बिल्कुल, अगर मैं उनके साथ ना रहना चाहती तो उनको महोबा से मैं यहाँ लाती ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करते नहीं। उसके बाद भी मैं उनका और उनके बच्चों अपना सब भरण पोषण जो मैं ही कर रही हूँ, और जो चीजें जो सब शुरुआत से लेकर अब तक मैं झेल रही हूँ, इसीलिए तो झेल रही हूँ क्योंकि मैं रिश्ता बना के रहना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं करती, इनको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए मैंने बच्चों के लिए एक आया तक लगा के रखी है। मेरे पीछे से मेरे बच्चों तक की देखभाल इन्हें ना करनी पड़े, इन्हें कोई कष्ट ना हो, केवल एक घर में रहे। चल रहा है कि आपकी नौकरी लग गई है, नौकरी लगने के बाद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। वर्तमान में अगर ऐसी बात होती तो नौकरी लगने के बाद मैं इनको किराए के घर में आके इनके साथ ना रहती, महोबा में ही रहते। और शादी करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं बच्चे क्यों अपने साथ रखती, बच्चों को इनके साथ ना छोड़ देती मैं, और इन्हें भी छोड़ देती। और ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर मैं और मेरे बीच जब से जी हुआ है, माता पिता का पूरा सहयोग रहता है। माता पिता ने शुरुआत से अपने बेटे की प्रत्येक गलती में साथ दिया है और पूरा सहयोग इनके माता पिता का ही रहता है। हर चीज में ये बढ़ावा देते हैं, उनको समझाने का काम नहीं करते, उनको बढ़ावा ही देते हैं। थाने भी आई थी, किस तरह का क्या महोबा में रह के ये मैंने यही है कि जो भी विवाद है ये पारिवारिक स्थिति, घरेलू मैटर है, घर में ही आप समझ लें तो अच्छी बात है। इसके चलते मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य जो है मुझे ही देखना है। क्यों नहीं होती है, लेकिन मेरी छवि है, मैंने बनाई है, उसको धूमिल भी मैं ही कर सकती हूँ। कोई और सामने से आएगा उसको मेरी छवि धूमिल वो नहीं कर सकता। वो उसकी मानसिकता है कि वो किस स्तर तक जाके गिरा है, वो व्यक्ति जिसके सहारे जिसकी हाथ थाम के मैंने जीवन की शुरुआत की थी, अपनी इज्जत पूरी उसके हाथ में दी थी, और वो समाज में मेरी इज्जत को इस प्रकार से उछाल रहा है। ये उसकी और उसके परिवार की मानसिकता है, इसमें वो मेरी छवि क्यों धूमिल करेगा। मेरी छवि मैंने बनाई है और मेरी छवि को बनाकर भी मैं ही रखूंगी, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता, ना मैं किसी को अधिकार देती हूँ। आप सब मिलकर इनसे पूछना कि मैंने किस कॉलेज से बीएड किया है,
जी बिल्कुल, मैं अपने पति अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन चाहती हूँ। इसी उम्मीद में मैंने अपने पता चलेगा पति को महुआ से यहाँ लाई और उनके साथ रहने लगी। लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि वो मेरे साथ रहें या हमारा जीवन खुशहाल हो, जिसके चलते वो उनको भड़काने का भी काम करते हैं और मेरे पति उनकी बातों में आते हैं। इसी वजह से मेरे घर में कलेश होता है। पीछे रहती हूँ।